हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट। अभी हम पढ़ रहे क्लास 8 का केमिकल इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टीज, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर्टी। आज हम बात करें जो चैप्टर का नाम है इसका मीनिंग क्या है। देखिए लास्ट क्लास में पढ़ा था दो तरह इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीट टूटता है आयंस में, वीक जो कम टूटता है आयंस में। अब देखिए वो केमिकल इफेक्ट्स का मतलब क्या होगा। इस टॉपिक का नाम क्या है कि जब आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है, करंट को पास कराने के बाद कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है, मतलब क्या चेंजेस हो रहा है किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद। अब वही चेंजेस कहलाता है केमिकल इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास केमिकल चेंज होता है। यही हमें चैप्टर में पढ़ना है, यही है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन देयर इज केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, व्हेन देयर इज केमिकल रिएक्शन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इसी को कहते हैं, मतलब पढ़ना क्या है कि करंट को पास करने का क्या क्या केमिकल चेंज आ रहा है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इसी को कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब इसको पढ़ने के लिए कुछ कुछ वो और समझते हैं हम। कंडक्टर्स को ध्यान से पढ़ते हैं। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी कैसे होता है। ऐसा कोई चीज जिसे करंट पास क्या करते हैं, कंडक्टर्स। चलो कंडक्टर्स पूछेगा, कंडक्टर्स का काम क्या, ऐसा कोई भी मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करे। हमारा जो कंडक्टर्स होता है ये अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज allow the flow of electric charges through them, मतलब अपने से करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है हमारा कंडक्टर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर्स। तो दो तरह कंडक्टर्स होगा, गुड और बैड। तो बोलेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिससे अच्छे से करंट पास नहीं करे वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर्स। चलो एकदम अच्छे से लिख लियो। इंसुलेटर्स क्या होता है, ये होता है पुअर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स ये अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, अपने से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने नहीं देता है। इंसुलेटर्स होता है पुअर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो जैसे आपने बात किया होगा जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम अच्छा मेटल है, गुड कंडक्टर है। और सबसे ज्यादा वायरिंग किसका होता है, याद रखिए गोल्ड का। सोने का वायरिंग बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत कॉस्ट पड़ता है। जो मुकेश अंबानी जी का होता है इंटीरियर में, ये हाई कॉस्ट वाले पैसे वाले के पास। चलिए
और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल्स जो होता है जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी सब इतने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, रबड़, प्लास्टिक। तो इसलिए बोला था जब वायरिंग का काम करता है हमें लेदर चप्पल जूता कुछ ही पहनना चाहिए, वो क्या करता है इंसुलेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देता है। चलो ये हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है। चलो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन सॉलिड। चलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर इन सॉलिड हम क्या पढ़ते हैं, इन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आसानी से मूव कर सके। इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है कि बाहर चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा कोई निगेटिव चीज, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव को प्रोटॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन से कहा सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन लिक्विड, और लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाए। इन लिक्विड electricity is conducted due to लिक्विड में सिटी कंडक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वो अभी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में क्या होता है, क्या पढ़ा है। केमिकल इफेक्टिव करंट होता क्या होता है, ऐसा कोई फिनोमेना जहां किसी फिनोमेना में आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, चार्ज फ्लो कर गया, वो होता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और केमिकल रिएक्शन कहलाता है केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और कंडक्टर 60 ज्यादा, इंसुलेटर पुअर कंडक्टर, और सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और लिक्विड्स में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो होपफुली चीजों को समझ पर हंसते खेलते पढ़ते थे, फिर हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। बाय बाय।